मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडे स्थित वीके इंग्लिश स्कूल व एसके एकेडमी के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। साथ ही साथ कुछ विद्यार्थियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए बेहतरीन भाषण किए। आपको बता दें, वीके इंग्लिश स्कूल के चेयरमैन वकील खान ने भाईचारे का संदेश दिया। स्कूल के हेड शबाना खान, सी प्रेसिडेंट शबनम देखमम देश में नफरत का माहौल खत्म करने की अपील की। साथ ही यह भी आह्वान किया कि नफरत फैलाने वालों से दूर रहें, अपने परिवार समाज को बचाएं। साथ ही अपने परिवार के लोगों को भी इन जहर घोलने वाले असामाजिक तत्वों से दूर रखने की सलाह दी। साथ ही शबाना खान ने अध्यापकों को संदेश देते हुए कहा, अपने अपने विद्यार्थियों को अभी से इन नफरती असामाजिक तत्वों से बचाएं। इस अवसर पर वीके इंग्लिश स्कूल के माध्यम से अपंग लोगों को व्हील चेयर का वितरण किया गया और प्रदूषण से बचने के लिए ट्री प्लांटेशन किया गया। और इस मौके पर 10वीं के जो छात्र अच्छे मार्क्स से सफलतापूर्वक पढ़ाई में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के टीचर्स, कोऑर्डिनेटर इस्राम खान, मौलाना बिलाल खान, अतीक खान, रशीदा यूनिस खान, रुखसार, अकील खान ने अहम भूमिका निभाई। कि मैसेज यही है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो जिस तरीके से आज ये छोटा सा जश्न इतना खूबसूरत हुआ है, ऐसे ही हमारे देश में हर कोने में जो है वो खूबसूरती आती रहेगी। कोशिश हमारी ये थी कि जिस तरीके से आज हमारा समाज इतना बटा हुआ है, इतनी नफरत की बातें कर रहा है, जिस तरीके से हमारा समाज में हिंसा हो रही है, उन सभी की मुखालिफत करते हुए ये पैगाम हम यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अब भी हिंदुस्तान में ऐसे जगह है, ऐसे लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट है जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो कौम की खिदमत करने की बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके से छोटे बच्चों ने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों का दिल जीता है, वैसे उन्हें आगे भी हिंदुस्तान में जो है वो जिस कोने में जाएंगे लोगों का दिल जीतेंगे। इस तरीके की तरबियत के साथ आज ये जश्न जो है वो मुकम्मल हुआ। मैं अपने सभी टीचर्स को मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ में उन्होंने बच्चों को यहाँ पर उतारा। जिस तरीके से बच्चों ने ये रंगारंग कार्यक्रम को पेश किया है, यहाँ के पेरेंट्स आए हुए जितने भी स्पेशल इनवाइटीज़ और चीफ गेस्ट थे, वो भी बहुत खुश हुए ये देखकर कि जहाँ पे आज बहुत ही सदमे वाली बात है, आज ये जश्न मनाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर ये हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है कि हमें ये आज़ादी मिली है। बस उनकी उस कुर्बानियों के जो है एक ट्रिब्यूट के तौर पर हमने ये जश्न मनाया। लेकिन कहीं ये भी देखना चाहिए कि सदमे बहुत है, जिस तरीके से दिल दहलाने वाली खबरें देश के हर कोने से आ रही है, जिस तरीके से ये पूरा जो देश है अब जो है लोकतंत्र से भीड़ तंत्र पर आकर रुक गया है और भीड़ जो है वो फैसला करती है कि किसके साथ क्या होगा। जो सियासतदान हैं जो सत्ता के लालच में आकर मासूमों के घरों को रौंद रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि नूह की हिंसा के बाद किस तरीके से 700 घरों को जो है वो रौंदा गया। उस घर के मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या बताए आज वहाँ पर जश्न हो रहा होगा? क्या वो फ़ख्र से झंडे को लहरा रहे होंगे? आज उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं, रहने के लिए घर नहीं, फैमिली यहाँ से वहाँ हो गई। जो लोग नूह की हिंसा में मारे गए, जो लोग आरपीएफ की नफरत की गोली का निशाना बन गए, वो 4 मासूम लोग जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, क्या उनकी फैमिली पे आज बीत रहा होगा? हम भले चाहे 77वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, क्या उनके घर में किसी ने झांका कि वहाँ क्या हो रहा होगा, उनकी क्या हालत हो रही होगी? तो यहाँ पर ये गौर फिक्र करने की बात है, हम सबको ये सोचने की बात है। यही सोच हम अपने बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने वतन के लिए जीना है। आपके नज़दीक से 40 घर इस बाई तरफ, आपके नज़दीक के 40 घर दाई तरफ, आपके सामने की तरफ के 40 घर, पीछे के 40 घर, इन सभी घरों की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर खिदमत को आपने पेश किया तो ये एक समाज पे आपका छोटा सा असर होगा और ये जो वतन है वो फलने फूलने लगेगा। अगर ऐसे ही हम अपने बच्चों के ज़रिए, ये फ्यूचर है, ये जनरेशन जो है वो आगे आने वाला मुस्तकबिल बनने वाली है, अगर इनमें अभी हमने रोशन ख़यालात को जो है वो उसकी तरबियत उस तरीके से की, रोशन ख़यालातों के साथ की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नफ़रत फैलाने वाले लोग जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हमारा देश फिर से वही देश हो जाए जहाँ अमन की बात हो, जहाँ भाईचारे की बात हो, जहाँ सुकून की बात हो और जहाँ पूरे दिल के साथ में, पूरी खुशी के साथ में हर जश्न को मनाया जाए।
बहुत ज़रूरी पैगाम था हमारे बच्चों को ये देने के लिए कि जिस तरीके से एक तो ग्लोबल वार्मिंग आप सब जान ही रहे हो कि कब से जो है इस बात पर काफ़ी काम किया जा रहा है, वो ग्लोबल लेवल पर काम किया जा रहा है कि हमारी जो धरती है वो गर्म हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों को ये पेड़ देकर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको अपनी धरती को हरा भरा रखना है। जहाँ पे जहन सूखे हो गए हैं उन जहनों को भी हरा भरा करना है, आपको खिदमतों को अंजाम देना है। हमने व्हील चेयर इसीलिए दिया कि जो कहीं भी कोई मजलूम है, कोई माजूर है, उन तक हमारी मदद पहुँचे, क्योंकि वो भी आपके समाज का एक हिस्सा है। उनके लिए भी सोचना, फिक्र करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने घरों में कोई चीज़ की कमी पड़ जाए तो हम उसे पूरा करते हैं, ये समाज के लोग भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें उन कमियों को पूरा करना है, हमें ऐसे खिदमतों को अंजाम देते रहना है। यही पैगाम के साथ आज हमने व्हील चेयर और जो है ये पेड़ पौधे जो है बच्चों को बांटे हैं। उम्मीद है ये बच्चे जो है इन पौधों का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने समाज का ख्याल रखेंगे। मैं सभी को बधाइयाँ देती हूँ कि उन सब की जो है कोशिशों के साथ, मेहनतों के साथ आज हम जो है इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब तरीके से कर पाए। वीके टीम जो है वो पूरी कोशिश हर साल ये करती है कि हम जो है कुछ एक अपने ही मयार को आगे करें, हर बार जो है एक नई बात लेकर आए, हर बार एक नई सोच लेकर आए, हर बार एक नई सीख लेकर आए, और उसी सारी चीज़ों के साथ में ये पूरा परिवार जो है हमेशा खड़ा रहता है और अपनी खिदमत देता रहता है समाज को। अब हम जो है वो ये रब पे रखते हैं कि उसका अजल वो हमें कैसे देता है। बस हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। वीके टीम जो है वो हमेशा हर साल, हर वक्त और हर महीने कुछ न कुछ हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिससे जो इस स्लम के हमारे जो बच्चे हैं वो सीखे। हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी स्कूलों में बच्चे जो है उनको बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, पर ये गरीब बच्चे जो स्लम्स की स्कूलों में पढ़ते हैं इनको भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये भी मेन स्ट्रीम में ऐसे ही आगे आए जैसे आज हमारे बच्चे आगे आए, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। ये आगे बढ़ चढ़कर इंशाल्लाह कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई देश का अच्छा नेता बने, कोई IAS ऑफिसर बने। इस पैगाम के साथ वीके टीम जो है पूरी तरीके से जब तक हम हैं यहाँ पर, जब तक अल्लाह ने जान रखी है, हम तब तक जो है वो अपनी खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। आज के इस मुबारक दिन पर हम ये मैसेज देना चाहते थे, खिदमत खल्क़ की सबसे बड़ी इबादत, मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है। इसी के तहत हम लोगों ने कुछ अपंग बच्चों को व्हील चेयर बांटा, पौधे बांटे। आप देख रहे हैं कि प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, खास करके मुंबई शहर में। तो ये बच्चे अगर इन पौधों को जा कर के लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा प्रदूषण कम होगा और बच्चों को एक सीख मिलेगी कि उनको आगे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ हमने पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश की और लोगों में संदेश देने की कोशिश की कि मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। आज देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, नफ़रत का माहौल बिल्कुल बनाया जा चुका है। सारे देश में एक तरह से जहर बांटा जा रहा है, फ़िरका परस्ती रूपी जहर को बांटा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। फ़िरका परस्तों की अपनी मंशा है कि जिस तरह से मणिपुर को जलाया गया, मणिपुर में नरसंहार किया गया, हरियाणा को जलाया गया, इसी वजह से पूरे देश में वो चाहते हैं कि इसी तरह का नफरती माहौल पैदा हो। इसलिए हमारी कोशिश ये रही, हमने संदेश देने की कोशिश की कि भारत में एकता बनाई रखी जाए, शांति बनाई रखी जाए, भाईचारा बनाया रखा जाए। और साथ ही साथ आपने देखा कि हमने उन बुज़ुर्गों को भी याद किया, उन शहीदों को भी याद किया, जंग आज़ादी के सुरमाओं को याद किया, जिनका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। आपने पूरी तकरीर सुनी होगी कि किस तरह से बहुत पहले, वल्लभ भाई पटेल से पहले, नेहरू से पहले, महात्मा गांधी से पहले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से पहले, हज़रत मोहानी साहब वगैरह से पहले किन किन लोगों ने किस तरह से शुरुआती दौर में देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें उठाई। और सही मानों में देखा जाए तो उन्हीं लोगों ने देश को आज़ाद कराने की बुनियाद डाली। जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए एक नीचे ढांचा बनाया जाता है, ठीक इसी तरह से हमारे उन बुज़ुर्गों ने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बुनियाद डाली। इसके बाद लोग
आते गए। गांधी साहब गांधी के रूप में, मौलाना आज़ाद के रूप में, वल्लभ भाई पटेल के रूप में, सुभाष चंद्र बोस के रूप में, बिस्मिल के रूप में, ऐसे बहुत से लोग, सुभाष चंद्र बोस के रूप में, ये लोग भी अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम 1947 में किया। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि आपने देखा होगा, एक बार हमने 26 जनवरी का प्रोग्राम सेनाई हाल में किया था, तो जिनको कोई नहीं याद करता उनकी हमने बाकायदा तस्वीरें लगाई थी और जंग आज़ादी के सुरमाओं तुम्हें सलाम करके उसमें कैप्शन डाला था। हमारे CN न्यूज़ के भाई साहब आए थे, उन्होंने कवरेज भी दिया था। तो एक बार हम फिर से हमारी कोशिश थी कि उनको याद करें जिनको कोई नहीं याद कर रहा है, उनको सलाम करें जिनको कोई सलाम नहीं कर रहा है, उनको उनकी कुर्बानियों को याद करें जिन्हें बहुत कम लोग याद करते हैं। यही एक कड़ी थी कि स्पीच ना देते हुए हमने बहुत उन पुराने बुजुर्गों की याद की कहानी आपके सामने पेश की। आपने सुना, लोगों ने भी सुना, बच्चों ने भी सुना, टीचर्स ने भी सुना। हमारी कोशिश ये है कि हम उनको याद करें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में, आगे फ्यूचर में, खासतौर से 2024 का चुनाव आ रहा है, तो नफरती माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। भगवान से हमारी प्रार्थना है, अल्लाह से हमारी प्रार्थना है, दुआ है कि अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान को, हमारे भारत देश को नफरती माहौल में तब्दील ना होने दे। सभी भाई लोग मिलजुल के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहें, ये हमारा संदेश है, यही हमारी कोशिश है। एक बार फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BK इंग्लिश स्कूल की तरफ से, शबाना खान एकेडमी की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।